नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तराक्षिरे वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवम् अचलमरूपं जयं पते बोक्षामि समय पाहुडमिणमो केवली निज स्वरूप को परम रस करो अपार बंधो परमानंद में समय सार विकार कुंद कुंद मुनि चंद वर अमृत चंद मुनि आत्म रसी बनारसी पद श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य देव द्वारा रचित समय सार जी परमागम के जीव अजीव अधिकार में 68 गाथा के उपरांत 41 नंबर का कलश है। अभी तक 50 से 55 गाथा में जो वर्णादि से लेकर गुणस्थान पर्यंत जो 29 भाव पुद्गल के परिणाम कहे थे, तो 50 से लेकर 68 तक वही चर्चा चलती आई है। तो अब प्रश्न आता है कि ये तो सब पुद्गल हैं, तो फिर जीव क्या है? इसके उत्तर में कलश 41 है। अनाद्यनन्तमचलम् स्वसंवेदमिदं स्फुटम् जीव स्वयं तु चैतन्यमुच्चैश्चकायते। अर्थ है जीव चैतन्य स्वरूप है, ये अपने आप अतिशय से चमत्कार रूप प्रकाशमान है। जीव कैसा है? अनादि है, अर्थात किसी भी काल में नवीन उत्पन्न नहीं हुआ है। अनंत है, अर्थात जिसका किसी भी काल में विनाश नहीं है। अचल है, अर्थात कभी भी चैतन्य पने से अन्य रूप चलायमान नहीं होता। स्वसंवेद्य है, अर्थात स्वयं से ही जाना जाता है। और स्फुट है, अर्थात प्रकट है, छिपा नहीं है। इस प्रकार यहाँ जीव का वर्णन 6 प्रकार से किया है। माने जीव अनादि है, अनंत है, अचल है, उच्चयी है और स्वसंवेद्य है और प्रकट है। 6 प्रकार से जीव का वर्णन किया है। उनमें से 5वें नंबर पर स्वसंवेद्य है। सभी आत्माओं को, यहाँ तक कि संसारी जीवों के भी यह ज्ञान स्वसंवेद्य है। इस पर चर्चा अपनी चल रही थी। केवल ज्ञान स्वभाव पुस्तक के आधार से पृष्ठ 119 से 122। यहाँ केवल ज्ञान स्वभाव में मुख्य आधार जय धवल ग्रंथ का है। इससे ये बात स्पष्ट की गई है कि स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान ज्ञानी अज्ञानी सभी जीवों के है। और वह जो ज्ञान अभी वर्तमान में मति श्रुत ज्ञान प्रकट है, यह प्रत्यक्ष है। जबकि शास्त्रों में अनेक जगह मति श्रुत ज्ञान को परोक्ष कहा है और अवधि मने पर्याय ज्ञान को एक देश प्रत्यक्ष कहा है। वह ज्ञेयों को जानने की अपेक्षा से कहा है। यहाँ जो ज्ञान अनुभव रूप है, तो अनुभव रूप तो मति श्रुत ज्ञान है, अवधि मने पर्याय ज्ञान नहीं है। ये अनुभव प्रत्यक्ष है,
मति श्रुत ज्ञान सभी के संवेदन में है, और जो अवधि मने पर्याय ज्ञान है वो आगम की आज्ञा से स्वीकार किया जाता है, इसलिए वह परोक्ष है। और ये ज्ञान सभी केवल ज्ञान के अंश हैं, इसलिए अंश प्रत्यक्ष होने से अंश ही प्रत्यक्ष है। अब यहाँ प्रश्न आता है, पृष्ठ 120। ज्ञान में केवल ज्ञान के अंश रूप ज्ञान का अनुभव तो ज्ञानी के होता है, अज्ञानी के कैसे? ये प्रश्न इस बात पर रखा गया है कि ऐसी भी चर्चा है, रहस्यपूर्ण चिट्ठी में भी आई है कि जो सम्यक ज्ञान चौथे पांचवें आदि छद्मस्त को जो प्रकट है वह केवल ज्ञान का अंश है, क्योंकि केवल ज्ञान की और उस मति श्रुत रूप सम्यक ज्ञान की जाति एक है। इस अपेक्षा से वह केवल ज्ञान की जाति का है, परंतु ये आंशिक है और केवल ज्ञान पूर्ण रूप है। इस प्रकार की चर्चा आई है, उसके आधार पर ये प्रश्न रखा गया है कि ज्ञान में केवल ज्ञान के अंश रूप ज्ञान का अनुभव तो ज्ञानी के होता है, अज्ञानी के कैसे होगा? तो इसका उत्तर है, ज्ञान है सो मैं ही हूँ, ज्ञान है सो मैं हूँ, ऐसा ज्ञानानुभव ज्ञानी को ही है, अज्ञानी को नहीं। परंतु अज्ञानी के ज्ञान में भी ज्ञान का ही वेदन अनुभव होने पर भी स्व पर का वेद ज्ञान न होने से ज्ञान है सो ही मैं हूँ ऐसा भाषित नहीं होता। जैसे कुत्ते को कोई दर्पण दिखाकर उसके स्वरूप को दिखाए तो अपना स्वरूप चेहरा प्रत्यक्ष दिखने पर भी कुत्ते को यह भाषित नहीं होता कि ये मेरा ही रूप है, विपरीत ही भाषित होता है। यह कुत्ता यहाँ क्यों आया और उसे दूसरा ही समझकर क्रोधित होता है, और यदि कोई समझाए तो वह सुनता नहीं, भौंकता ही है। तथापि उस कुत्ते में गंध के और ज्ञान से व्यक्ति विशेष को पहचानने की तीक्ष्ण बुद्धि होने पर भी उसे अपना रूप प्रत्यक्ष दिखने पर भी यह मेरा ही रूप है, ये भाषित नहीं होता। वैसे ही अज्ञानी के ज्ञान में ज्ञान का स्व संवेदन प्रत्यक्ष होने पर भी स्व पर ज्ञान ज्ञेय का वेद ज्ञान नहीं होने से ज्ञेयाकार परिणमन मेरा ही ज्ञान है ऐसा भाषित नहीं होने से ज्ञेयों का ही लक्ष्य होने से ज्ञेय मिश्रित ज्ञान का ही अनुभवन करता होने से अज्ञानी है। मैंने यहाँ ये बताया है कि ज्ञान है ऐसा प्रत्यक्ष अज्ञानी के तो है ही, वो ज्ञानी के तो है ही, लेकिन अज्ञानी के भी है। फिर भी मैं ज्ञानमयी हूँ ऐसी अनुभूति अज्ञानी को नहीं है। ज्ञान है सो ही मैं हूँ ऐसा ज्ञानानुभव ज्ञानी को ही है, अज्ञानी को नहीं। अज्ञानी का ज्ञान भी ज्ञान का वेदन करता है और ज्ञान का ही वेदन करता है, अन्य ज्ञेयों का वेदन नहीं करता। परंतु यह ज्ञान है सो ही मैं हूँ ऐसी अनुभूति फिर भी नहीं होती। अज्ञानी के ज्ञान में भी ज्ञान का ही वेदन अनुभव होने पर भी है ना। जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है तो उसके रक्त निकलता है और उस रक्त का उसे स्वाद आता है, फिर भी उसे ऐसा नहीं लगता कि ये मेरे रक्त का स्वाद है। क्या लगता है कि हड्डी में से ये रस निकल रहा है, उसका स्वाद, जबकि स्वाद उसे अपने रक्त का आ रहा है।
ऐसे ही अज्ञानी जीव को भी निरंतर अपने ज्ञान का ही अनुभवन होता है, ज्ञान का ही स्वाद आता है, पर लगता उसे यह है कि विषयों में से स्वाद आता है। क्या समझ में आता? अपने ज्ञान का है, तो लगता ये है कि स्वाद विषयों का है। तो वो ज्ञान में उसके ज्ञान का ही वेदन है, अनुभव, फिर भी स्व पर का भेद ज्ञान नहीं है। क्या समझ? उसे ये भेद ज्ञान नहीं है कि ये ज्ञेय है और उसको जानने वाला मेरा ज्ञान है, ऐसा भेद ज्ञान नहीं है। वो जिस ज्ञेय को विषय बनाता है और उस ज्ञेय के साथ अपने को संबंधित जोड़ता है, उसी के साथ अपने को मिलाकर जानता है, इसलिए उसे स्व पर का भेद ज्ञान नहीं है। हालांकि जो जान रहा है वो स्व है और जिसको जाना है वो पर है। क्या समझ? तो वो ऐसा उसे भेद ज्ञान नहीं है। ज्ञान है सो ही मैं हूँ ऐसा भाषित नहीं होता है। इसको समझाने के लिए यहाँ कुत्ते का दृष्टांत दिया है कि कुत्ते को कुत्ते का मालिक कुत्ते का रूप दिखाए, उसे बताए कि तू कैसा है, तेरा स्वरूप क्या है, इसके लिए उसे दर्पण दिखाने से बढ़िया और कोई उपाय नहीं है उसे उसका रूप दिखाने के लिए। अपन भी शरीर का रूप देखते हैं तो उसके लिए दर्पण ही उपाय है। ऐसे ही कुत्ते को कुत्ते का रूप दिखाने के लिए भी उसे दर्पण ही दिखाना यही उसका उत्तम उपाय है। लेकिन कुत्ते को कोई दर्पण दिखाकर उसके स्वरूप को दिखाए तथा अपना स्वरूप चेहरा प्रत्यक्ष उस कुत्ते को दिखता है, लेकिन दिखने पर भी होता क्या है कि कुत्ते को यह भाषित नहीं होता कि ये मेरा ही रूप है। क्या भाषित होता है? विपरीत ही भाषित होता है। क्या भाषित होता है कि यह कुत्ता यहाँ क्यों आया। समझ में आया ना? माने वो उसको अपना ही रूप दिख रहा है, लेकिन यह रूप मेरा ही है ऐसा नहीं भाषित होता और उसे ये लगता है कि ये दूसरा कुत्ता यहाँ क्यों आया है। और उसे दूसरा ही समझकर क्या होता है कि क्रोधित होता है। क्रोधित होता है। यदि कोई समझावे तो वह सुनता नहीं है, भौंकता ही है। कोई उसे समझावे है, हाँ, बहुत ज्यादा होने पर भी क्या स्थिति है, माने उसका रूप उसे दिखावो तो वह ये नहीं समझता है कि ये मेरा रूप है और क्रोधित होता है। और क्रोधित होता है तो कोई उसे समझे तो वो तब जब वो उसका क्रोध शांत हो। तो वो समझता कहाँ है, वो तो सुनता भी नहीं है। कोई समझाए तो उसकी सुनता नहीं है, भौंकता ही है। क्या समझ में है? और उसकी गंध शक्ति कितनी तीक्ष्ण है। उस कुत्ते में गंध के और ज्ञान से व्यक्ति विशेष को पहचानने की तीक्ष्ण बुद्धि है। जब चोर चोरी कर ले जाता है तो कुत्ते को ले जाती है पुलिस, और वो जहाँ जहाँ चोरी हुई है, जहाँ घटना हुई है, वहाँ वो कुत्ता उसकी गंध सूंघ लेता है। माने घटना तो हुई थी रात में, लेकिन उस व्यक्ति की गंध अभी भी वहाँ है और उस गंध को कुत्ते के ज्ञान में फीड हो जाती है। और फिर वो गंध वाला व्यक्ति आता है तो वो समझ लेता है कि इस व्यक्ति की गंध थी। इतनी, हाँ, चल के जाएगा तो वो व्यक्ति जब सामने आएगा ना तो वो सूंघ के बता देगा कि ये ही व्यक्ति है। रास्ता में भी छोड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि उसमें ज्ञान कम है ऐसा नहीं है। आत्मा को समझने के लिए उसके पास पर्याप्त ज्ञान है।
तो इतनी तीक्ष्ण बुद्धि है, फिर भी आत्मा तो दूर, इस शरीर का रूप प्रत्यक्ष दिखने पर भी उसे ऐसी उल्टी बुद्धि रहती है कि ये मेरा रूप नहीं, ये दूसरा कुत्ता है। क्या है? हाँ, ये दूसरा कुत्ता है, ये मेरा ही रूप है, ये उसे भाषित नहीं होती। ऐसी ही स्थिति ये अज्ञानी जीव की अनादि से चली आ रही है। क्या समझ? ये जीव के अनादि से ज्ञान है और ज्ञान में निरंतर ज्ञान का ही अनुभव हो रहा है, पर ये तो ज्ञान में प्रवेश हुए नहीं, तो निरंतर अपने ज्ञान में अपना ज्ञान ही प्रत्यक्ष संवेदन रूप से अनुभव हो रहा है, फिर भी इसे इसकी समझ में नहीं आता है। इसकी समझ में क्या आता है कि जो दूसरे गे जिनको विषय बनाता है वो वे गे को मिलाकर अपने को देखता है। क्या समझ? ऐसी ये भूल करता है, और कोई ज्ञानी गुरु उसे समझावे तो वो उसकी सुनता नहीं है, क्रोधित होता है और उल्टा भौंकता है। कहाँ है ज्ञान? है कहाँ है आत्मा? आत्मा कहते हो, कहाँ है आत्मा? को दिखाई देते आत्मा? कहाँ है ज्ञान? कहाँ है भगवान शक्ति अंदर में? कहाँ है? दिखाई देते? वैसे ही तो वो उल्टा और भौंकता है कुत्ते की तरह, सुनता समझता नहीं है। उसे दूसरे गे दिखाई देते हैं, अनुभव में तो अपना ज्ञान है, पर उसे दूसरे गे दिखाई देते हैं। स्व गलती क्या है कि वह स्व पर का ज्ञान गे का भेद ज्ञान नहीं है। जैसे गे आकार परिणमन मेरा ही ज्ञान है ऐसा भाषित नहीं होता है। गेयों का ही लक्ष्य होने से गे मिश्रित ज्ञान का ही अनुभव करता है, और ऐसा गे मिश्रित ज्ञान का अनुभव करने से वह अज्ञानी है। क्या समझ? जबकि गे ज्ञान में मिश्रित नहीं होते, मिलते नहीं हैं और मिल भी नहीं सकते हैं, पर वो गे ज्ञान का भेद नहीं भाषित है, इसलिए वह गेयों के साथ ज्ञान की उसको एकता भाषित होती है। अनुभव अपने ज्ञान का है और लगता है दूसरे का, लगता है विषयों का अनुभव है अपने ज्ञान का। जैसे उसे कुत्ते को अपना ही रूप दिख रहा है, लेकिन उसे अपना ही रूप नहीं लगता है, उसे दूसरा कुत्ता लगता है। क्या समझ? ऐसे ही जीव के ज्ञान में अपना ही ज्ञान अनुभव में आ रहा है, लेकिन इसे ये नहीं लगता कि ये मेरा ही ज्ञान है। क्या लगता है कि दूसरे गे हैं और उनका स्वाद है, ऐसा लगता है। ऐसी ही उल्टी भ्रांति हो रही है। ज्ञान है और ज्ञान का प्रत्यक्ष वेदन है, लेकिन यही मैं हूँ ऐसा भाषित नहीं हो रहा है। 17वीं 18वीं गाथा में इस बात को टीकाकार ने रखा है कि यह अनुभूति है वही मैं हूँ, ऐसा भाषित नहीं होता। अब प्रश्न आता है कि अज्ञानी को गे मिश्रित ज्ञान का ही अनुभवन है, ज्ञान का अनुभवन है नहीं, परंतु आप तो अज्ञानी के भी ज्ञानानुभव कहते हो, तो कैसे? मैंने यहाँ आपने कहा गे मिश्रित ज्ञान का ही अनुभवन है, तो ज्ञान का अनुभव तो हुआ नहीं, और आप कहते हो कि अज्ञानी के भी ज्ञान का अनुभव है। तो समाधान, अज्ञानी के ज्ञान में स्व पर ज्ञात होने पर भी अपने ज्ञान का ही अनुभव वेदन होता है, वो अपनी मान्यता में मिलाता है, लेकिन ये तो ज्ञान में मिलते ही नहीं है।
तो जो उसे अनुभव हो रहा है वो अकेले अपने ज्ञान का ही अनुभव हो रहा है, परंतु वह ज्ञान ज्ञेय को भिन्न जानता नहीं है। इसलिए भ्रम से ज्ञान को ज्ञेय मिश्रित अनुभवता है। क्या समझ? वो भ्रम हो गया है, उसे भ्रम में वो ज्ञान और ज्ञेय की भिन्नता उसे भाषित नहीं होती है। अनुभवन तो ज्ञान का ही हो रहा है, पर लगता ये है कि ये ज्ञेय का अनुभव है। परंतु अज्ञानी के ज्ञान में भी ज्ञेय मिश्रित होते नहीं, क्यों? ज्ञेय ज्ञान से सदा भिन्न ही रहते हैं। अतः ज्ञान में ज्ञान का ही वेदन होता है, ज्ञेयों का नहीं। परंतु इसको ज्ञेय ज्ञान का वेद ज्ञान न होने से यह अज्ञानी है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ, जो अपन को दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है वो भिन्न वस्तु है, और मैं देखने वाला भिन्न वस्तु। क्या समझ? ऐसा अत्यंत भेद है। तो लगता क्या है कि मैं आंख नाक कान वाला, दो हाथ दो पैर वाला हूँ, लेकिन ये तो सब तेरे ज्ञान के ज्ञेय हैं, और वे तेरे ज्ञान में प्रविष्ट नहीं हैं। ज्ञान में ज्ञान ही है। ये आंख नाक कान वाला ये तेरे ज्ञान में प्रविष्ट नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा ही लगता है कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं ज्ञान मात्र हूँ, ऐसा नहीं लगता। मैं आंख नाक कान वाला, दो हाथ दो पैर वाला, बोलने वाला, चलने वाला, खाने वाला, ऐसा भाषित होता है, लेकिन है ज्ञान वाला और भाषित होता ये। पांचवा है कथन यहाँ, यदि ज्ञान में ज्ञान का अनुभव न हो तो कोई भी जीव गुरु द्वारा कथित सम्यक ज्ञानानुभव का उपदेश भी ग्रहण नहीं कर सकता, अर्थात सम्यक ज्ञानानुभव को भी प्राप्त नहीं कर सकता हो सकता। सो कैसे? जैसे वर्ण को न देखने वाले नेत्रहीन पुरुष को हरित पीत वर्ण का उपदेश ग्रहण नहीं हो सकता, अर्थात उसे हरित पीत का ज्ञान नहीं हो सकता। अतः जिसे वर्ण दिखता है उसे ही हरा है, ये पीला, ऐसा ज्ञान कराया जा सकता है। उसी प्रकार जीव को ज्ञान का वेदन अनुभव है, तभी श्री गुरु आत्मा के लक्षण रूप ज्ञान का जानन स्वरूप बताकर कहते हैं, जो ज्ञान है सोई तू है, और जो ज्ञान में ज्ञेयाकृति रूप ग्रात क्रिया है वह ज्ञान तरंगे ही हैं। उन ज्ञान तरंगों के निमित्त रूप ज्ञेय तो बाहर ही है, वे ज्ञान में नहीं है। ज्ञान में तो ज्ञान ही है, तब वह ज्ञेयों से भिन्न ज्ञान को ही निजपने अनुभवता हुआ सम्यक ज्ञानानुभव को प्राप्त होता है। बात यह है कि यदि ज्ञान में ज्ञान का अनुभव होता है तो फिर उसे ज्ञान के अनुभव का उपदेश क्यों दिया है? क्या? जब ज्ञान में ज्ञान का अनुभव हो ही रहा है, फिर उसे उपदेश क्यों दिया है? कि उपदेश भी उसे ही दिया जाता है कि जिसके ज्ञान में ज्ञान का अनुभव है। ज्ञान में ज्ञान का अनुभव न हो तो कोई भी जीव गुरु द्वारा कथित सम्यक ज्ञानानुभव का उपदेश भी ग्रहण नहीं कर सकता, अर्थात सम्यक ज्ञानानुभव को प्राप्त नहीं हो सकता। ये कैसे? कि जैसे वर्ण को न देखने वाला नेत्रहीन पुरुष, एक नेत्रवान है और एक नेत्रहीन है, तो जो नेत्रहीन पुरुष है उसको कोई ये नहीं पढ़ा सकता कि ये हरा है ये पीला है। क्या समझ में? उसे ये तो पढ़ाया जा सकता है कि ये ठंडा है ये गर्म है, ये कड़ा है ये मुलायम है ये नरम है। क्या समझ में आया? ये तो पढ़ाया जा सकता है उसे। ये दुर्गंध है ये सुगंध है, ये खट्टा है ये मीठा है, ये चरपरा है, ये तो उसे पढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये हरा है ये पीला है, ये अंधे को नहीं पढ़ाया जा सकता। क्या समझ? क्योंकि उसे दिखता नहीं है। जब दिखता नहीं है तो उसे कोई गुरु दिखा नहीं सकता है। नेत्रहीन पुरुष को हरित पीत वर्ण का उपदेश ग्रहण नहीं हो सकता, अर्थात उसे हरित पीत का ज्ञान नहीं हो सकता। अतः जिसे वर्ण दिखता है उसे ही ऐसा ज्ञान कराया जाता है।
जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उन्हें पढ़ाया जाता है कि ये हरा रंग है, ये पीला रंग है। तो हम पूछते हैं कि जब उन्हें दिखता ही है तो फिर क्या पढ़ाते हो? अंधे को पढ़ा नहीं सकते और आंख वाले को क्या पढ़ाते हो? उसे तो दिखता ही नहीं, उसे तो दिख ही रहा है, दिख ही रहा है, उसे ही ये पढ़ाना है कि ये हरा है। क्या समझ में? उसे दिखाना नहीं है, दिख तो उसे रहा है, हरा भी दिख रहा है, पीला भी दिख रहा है, लाल भी दिख रहा है, काला भी दिख रहा है, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि हरा कौन सा, लाल कौन सा, पीला कौन सा। तो उसे ही ये पढ़ाया जाता है कि ये हरा है, ये पीला है, ये लाल है। ऐसा ज्ञान कराया जा सकता है और कराया जाता है और उसे ही ज्ञान होता है। उसी प्रकार जीव को ज्ञान का वेदन अनुभव है, तभी श्री गुरु आत्मा के लक्षण रूप ज्ञान का जानन स्वरूप बताकर कहते हैं कि जो ज्ञान है सोई तू है। यह तेरे ज्ञान में अंधे की तरह ज्ञान में ज्ञान का अनुभव न हो तो कोई तुझे समझा सकता नहीं है, लेकिन तेरे ज्ञान में ज्ञान का वेदन है, तभी श्री गुरु कहते हैं कि जो तुम्हें दिख रहा है उसमें जानन जिसका लक्षण है वह ज्ञान तू है। क्या समझ में? बाहर के गे भी दिख रहे हैं, बाहर के गे भी दिख रहे हैं और ज्ञान का भी अनुभव हो रहा है। तो आचार्य देव कह रहे हैं कि जो जान रहा है, जान रहा है, जान रहा है, वो ही है तू। क्या? वो ही है तू, और कुछ तुझे जो दिख रहा है वो तू नहीं। क्या समझ में? तो जान रहा है ना, तो किसी से पूछो कि तुम जान रहे हो तो इस बात को कोई नकारेगा नहीं कि मैं कहाँ जान रहा हूँ। तो जान रहा है, बस वो ही तो है तू। तो वो ज्ञान का लक्षण जानना है, वो जानना बता कर कहते हैं कि जो ये जान रहा है सोई तू है। क्या समझ? और जो तुझे दिख रहा है वो सो तू नहीं है। जो ज्ञान में ज्ञेया कृति रूप ग्रात क्रिया है वह ज्ञान तरंगे ही हैं। ज्ञान में ज्ञेया कृति बन रही है, जैसे दर्पण में जो चेहरे की आकृति बन रही है वो चेहरे की आकृति दर्पण की है। किसकी है? दर्पण की है। ऐसे तेरे ज्ञान में जो ज्ञेयाकृति बन रही है वो उन ज्ञेयों की नहीं है, वो तेरे ज्ञान की है ज्ञेयाकृति। समझ में आना? जो तेरे ज्ञान में जो ज्ञेय ज्ञात हो रहे हैं कि ऐसा है, ये प्रतिमा ऐसी है, जो नेमनाथ स्वामी की प्रतिमा तेरे ज्ञान में ज्ञात हो रही है, वो नेमनाथ जैसी आकृति वो तेरे ज्ञान की परिणति है। नेमनाथ स्वामी तेरे ज्ञान में नहीं आते और तेरा ज्ञान वहां जाता नहीं है, है? हाँ, वो ज्ञान, अरे यहाँ भी देखो तो नेमनाथ स्वामी तेरे ज्ञान में आ गए तो फिर वेदी खाली हो जाएगी। वे तेरे ज्ञान में नहीं आ रहे और आ भी नहीं सकते हैं। क्या समझ? लेकिन तेरे ज्ञान में वैसी ज्ञानाकृति बनती है। वो ज्ञानाकृति न तो इस पाषाण की है जिस पाषाण की प्रतिमा है, न वे असली नेमनाथ स्वामी तेरे ज्ञान में आते हैं। वो जो आकृति बनती है वो सब तेरे ज्ञान की बनी हुई है, उसमें तेरा ही ज्ञान है, उसमें नेमनाथ स्वामी का प्रवेश भी नहीं। क्या समझना? जो ज्ञान में नेमनाथ स्वामी प्रतिभाषित हुए वो नेमनाथ नहीं है। क्या समझना? क्या है कि वो तेरी ज्ञान कृति है, तेरी ज्ञान की वो परिणति है जो नेमनाथ स्वामी के आकार रूप हुई है। जैसी प्रतिमा है ना, और वैसी ही ज्ञान में आकृति बनी है,
वो तेरे ज्ञान की है, उसमें नेम नाथ का अंश मात्र भी नहीं। क्या समझ? तो वो तेरे ज्ञान की है। कहने को तो कहा जाएगा कि ज्ञान में नेमनाथ स्वामी आए, लेकिन नेमनाथ स्वामी आते नहीं हैं। वो ज्ञान नेमनाथ रूप होता है कि नहीं, वो ज्ञान की ही परिणति है, वो ज्ञान की ही क्रिया है, वो ज्ञान तरंग ही है। उन ज्ञान तरंगों के निमित्त रूप ये तो बाहर ही हैं। वो जो ज्ञान में नेमनाथ स्वामी है ऐसा जो ज्ञात हुआ, उसका निमित्त जो नेमनाथ स्वामी की प्रतिमा है वो तो बाहर ही है, वो ज्ञान में नहीं है। ज्ञान में तो ज्ञान ही है। हाँ, वो ज्ञान में प्रतिमा आ नहीं सकती और ज्ञान वहाँ जा नहीं सकता है। फिर भी तेरे ज्ञान का ऐसा चमत्कार है, ऐसा चमत्कार है कि नेमनाथ स्वामी की जैसी प्रतिमा है और वैसी तुझे भाषित हो जाती है। भाषित हो जाती है तो तू नेमनाथ का भाषना मानता है। वो नेमनाथ का भाषना नहीं है, वो तेरी ज्ञान की भाषना है। हाँ, वो ज्ञान का परिणमन है, नेमनाथ का परिणमन नहीं है। तो वो ये भूल जाता है कि ये ज्ञान का है, बल्कि उसे ये लगता है कि ये नेमनाथ स्वामी की प्रतिमा है। समझ में आया ना? तो तरंग ये जो बाहर है, जो तेरे ज्ञान में है, नेमनाथ स्वामी जो तेरे ज्ञान में बसे हैं, वे तेरे ज्ञान के बने हुए हैं और वे नेमनाथ स्वामी ज्ञान के बाहर हैं। वे ज्ञान में तो ज्ञान ही है, वह ज्ञेयों से भिन्न ज्ञान को ही निजपने अनुभवता हुआ सम्यक ज्ञानानुभव को प्राप्त होता है। जब उसे ये भाषित होता है कि ज्ञेयों से भिन्न मेरा ज्ञान है और वह ज्ञान ही मैं हूँ, ऐसा जब भाषित होता है तब सम्यक ज्ञानानुभव को प्राप्त होता है। तब वो ज्ञानानुभव सम्यक हो जाता है। अभी तक वह मिथ्या था। अब प्रश्न आता है कि अज्ञानी के ज्ञान में भी ज्ञान का ही वेदन अनुभव होने पर भी अज्ञानी है, क्या ऐसे भी कथन शास्त्रों में है? क्या कहें कि आप अपनी तरफ से ही लगा रहे हो? कि ज्ञान अज्ञानी के ज्ञान में ज्ञान का वेदन है, अनुभव है कि हाँ, ऐसे बहुत कथन है शास्त्रों में। देखो समय सार जी 17वीं 18वीं गाथा की आत्मख्याति टीका में लिखा है। क्या लिखा है कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आवाल गोपाल सबके अनुभव में सदा स्वयं ही आने पर भी अनादि बंध के बस पर द्रव्यों के साथ एकत्व के निश्चय से मूढ़ अज्ञानी जन को जो यह अनुभूति है वही मैं हूँ ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता। क्या लिखा है 17वीं 18वीं गाथा की टीका में कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा। कहाँ है भगवान आत्मा? कि जो ये अनुभूति हो रही है वो अनुभूति ही जिसका स्वरूप है वही भगवान आत्मा है। क्या समझ? भगवान का अर्थ क्या? ज्ञानवान। ज्ञानवान आत्मा कौन? ये जो अनुभूति जिसका स्वरूप है। अनुभूति, वेदन, अनुभवन, जानना, ये जिसका स्वरूप है वही है भगवान आत्मा। और वो आवाल गोपाल सबके अनुभव में अनुभव में सदा स्वयं ही आने पर भी आवाल और गोपाल। अब गोपाल जो समझदार जिसको अध्ययन है उसको, और जो कुछ नहीं समझते ऐसे अज्ञानी जन अनादि काल से एक इंद्री से लेकर असंगी पंचेंद्री तक के, बल्कि संगी पंचेंद्री के भी बहुत से जीव वे आवाल हैं। और गोपाल जो विशेष बुद्धि वाला
जो स्वाध्याय करता है वो सबके अनुभव में सदा स्वयं ही, क्या समझ में, सबके अनुभव में सदा स्वयं ही आने पर भी अनादि बंध के वश पर द्रव्यों के साथ एकत्व के निश्चय से मूढ़ अज्ञानी है। अनुभव में आ रहा है कि मुझ में ज्ञान है, लेकिन अनादि बंध के बस, अनादि काल से कर्म बंध की ऐसी दशा चल रही है कर्म बंध के कारण कि इसको अपना स्वरूप नहीं दिखाई दे रहा है, और जो परद्रव्य दिखते हैं उनके साथ ही एकत्व के निश्चय से मूढ़ हो रहा है कि ये आंख नाक कान वाला, चलने फिरने वाला, दो हाथ दो पैर वाला मैं मनुष्य हूँ, ऐसा एकत्व का निश्चय करता है वो मूढ़ अज्ञानी है। क्या समझ, और क्या नहीं करता कि जो अनुभूति है वही मैं हूँ, जो जान रहा है वही मैं हूँ, ये अनुभूति नहीं हो रही। क्या अनुभूति हो रही है कि आंख नाक कान वाला, चलने फिरने बोलने वाला, खाने वाला, दो हाथ दो पैर वाला मैं मनुष्य हूँ। पर ये अनुभूति नहीं, ये प्रतीति नहीं हो रही है कि ये जो अनुभूति है, ये जो जानना है वही मैं हूँ, ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता है। क्या समझ में, ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता, क्या करे। अच्छा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पृष्ठ 46 में लिखा है कि जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है, उससे अपना लोहू निकले उसका स्वाद लेकर ऐसा मानता है कि हड्डियों का स्वाद है, उसी प्रकार ये जीव विषयों को जानता है, उनसे अपना ज्ञान प्रवर्तता है, उसे अपने ज्ञान का स्वाद लेकर ऐसा मानता है कि ये विषय का स्वाद है, तो विषय में तो स्वाद है नहीं। कुत्ते का दृष्टांत तो अभी दिया था कि वो हड्डी चबाता है और उसके ओष्ठ तालू फटते हैं और उनमें से रक्त निकलता है, उसका स्वाद आता है, परंतु उसे अपने रक्त का नहीं लगता, हड्डियों का स्वाद लगता है। ऐसी ही दशा इस जीव की अनादि से बन रही है कि ये विषयों को जानता है। उसको जानता है, विषयों को, ठंडे गरम कड़े मुलायम नरम खट्टा मीठा चरपरा आदि ये 5 इंद्री के विषयों को जानता है, और उसमें कौन प्रवर्ता है, अपना ज्ञान प्रवर्ता है। कौन प्रवर्ता है, अपना ज्ञान प्रवर्ता है। उस अपने ज्ञान का स्वाद लेकर ऐसा मानता है, कैसा मानता है कि यह विषय का स्वाद है, सो विषय में तो स्वाद है नहीं। क्या समझ, ऐसा लगता है कि ये विषयों का स्वाद है, विषयों में सुख है। सर्दी के मौसम में रजाई में सुख है। क्या समझ, क्षुधा लगे तो भोजन में सुख है। क्या समझ, ऐसे ही 5 इंद्रियों के विषयों में सुख है, ऐसा भासता है। पर पंडित जी कहते हैं कि ये जो सुख है वो विषयों का नहीं है, तेरे ज्ञान का है। विषयों में तो स्वाद है ही नहीं। क्या समझ में है, रसगुल्ले में कहाँ से आया, होता तो रसगुल्ला खुद ले लेता ना। का स्वाद है, सो विषय में तो स्वाद है नहीं। अब सुनो, रसगुल्ले की बात भी सुन लो। विषय में स्वाद नहीं, सो कैसे, कि जैसे स्वप्न में रसगुल्ला सेवन का विकल्प होने पर भी रसना और रसगुल्ला के अभाव में स्वाद तो आया ही, तो वह स्वाद रसगुल्ले का कैसे। यदि तो आपके अनुभव की बात है ना, क्या कि स्वप्न में रसगुल्ला सेवन का विकल्प आया हो। अब यहाँ दो उदाहरण रसगुल्ले का है, वो तो समझ लेना आप
किस किस का आ सकता है, क्या क्या आ सकता है। सेवन का विकल्प होने पर भी माँ न तो रसना है न रसगुल्ला है। रसना माने जिह्वा इंद्री बंद पड़ी है, मुंह तक नहीं खुला, और रसगुल्ला वहाँ है नहीं, और स्वाद तो आया। आया कि नहीं आया? क्यों साहब? आया। सपने में लड्डू खाया तो स्वाद आया, लेकिन वहाँ स्वाद लेने वाली मुंह के बंद अंदर पड़ी थी, मुंह खुला ही नहीं और लड्डू था नहीं, तो स्वाद तो आया। अब तो एक साथ सब बात कैसे कह देंगे? वह स्वाद लड्डू का कैसे, रसगुल्ले का कैसे, जरा विचार तो करो। क्यों बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो था ही नहीं, तो उसका स्वाद कैसे आ गया? ज्ञान में तो क्या हुआ कि ज्ञान में ज्ञान से ज्ञान को केवल ज्ञान का ही स्वाद आया, और रसगुल्ले का स्वाद माना ये भ्रम है। हुआ क्या कि उस स्वप्न में ज्ञान से ज्ञान को केवल ज्ञान का ही स्वाद आया, क्योंकि दूसरा वहां था ही नहीं है? लेकिन माना क्या कि रसगुल्ले का स्वाद माना ये भ्रम है। जब वो नींद अवस्था में, निद्रावस्था में ये स्थिति है, तो जागृत अवस्था में क्यों नहीं? क्यों साहब? तो रसगुल्ले का स्वाद मानना भ्रम है। और इस संबंध में और भी कथन शास्त्रों के हैं, बहुत कथन हैं, उनको अब अगले प्रवचन में दिखाया जाए।